Hello students, we are discussing in this session exercise 8D क्लास 11th मैथ्स नूतन आरवी त्रिपाठी। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत ही गजब एक्सरसाइज है, प्रैक्टिकली एक्सरसाइज है, आनंद आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। क्वेश्चन सवाल नंबर 1 में वो दो क्रमागत विषम संख्याएं मतलब 2 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स फाइंड करवा रहे हैं और उन्होंने पहली कंडीशन दी है कि दोनों नंबर 18 से छोटे हों। तो पहला नंबर भी 18 से छोटा हो गया, सेकंड नंबर x + 2 < 18। अब इन दोनों कंडीशन में से देखो, यहाँ x < 18 बोल रहा है, यहाँ x इज < 16 बोल रहा है, तो हम यहाँ तक की रेंज में ले जाएंगे इसको, ठीक है। और उन दोनों का सम, दोनों संख्याओं का प्लस जोड़ वो कितना होना चाहिए, 20 से ज़्यादा, ठीक है। देखते हैं, निकालते हैं नंबर्स। देखो सम x, सेकंड नंबर है हमारा x + 2, पहले नंबर का सम, दूसरे नंबर का सम ग्रेटर देन 20 होना चाहिए। तो 2x ग्रेटर देन 20 - 2, तो ये हो गया 2x ग्रेटर देन 18, x इज ग्रेटर देन 9। अब हमारे पास देखना ध्यान से, 3 कंडीशन बनती हैं, 3 में से कौन सी सुटेबल होगी। x इज ग्रेटर देन 19 हो गया, x इज < 18 हो गया, x इज < 16 मिलेगा। अब देखते हैं, हम यहाँ तीनों कंडीशन में से वो कंडीशन यूज करेंगे जो मेन क्वेश्चंस की कंडीशन है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स या रिक्वायर्ड पेयर्स। हाँ, तो रिक्वायर्ड पेयर्स कौन कौन से आएंगे। मैं अगला वाला नंबर लूँ 17 और 19, तो 17 तो इसकी रेंज में आ रहा है, लेकिन 19 ना तो इधर की रेंज में आ रहा ना इधर की रेंज में आ रहा, दोनों रेंज में देखना पड़ेगा भाई। तो यही हमारा एंड हो जाएगा सॉल्यूशन का, मतलब केवल इसमें 3 ही कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स चलेंगे जो सारे नंबर्स 18 से लेस हैं लेकिन सम इनका 20 से ग्रेटर है। तो ये जो कंडीशंस हैं उनको फॉलो करना चाहिए, यही हमारा फाइनल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल प्रश्न क्रमांक 1 की तरह ही सॉल्व करना है, थोड़ा अंतर है बस। उन्होंने दोनों विषम संख्या हैं, कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स हैं और दोनों नंबर 10 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब 10 से बड़ा होना चाहिए माने x इज ग्रेटर देन 10 और x इज ग्रेटर देन 8, ठीक है। और उसके बाद सम, इन दोनों नंबर का सम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग कंडीशन, सम 40 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं नंबर x और x + 2, पहला नंबर x है, दूसरा x + 2 है, तो 2x, 2 को इधर ला के माइनस कर दो, तो 2x < 38, तो x इज < 19, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या कंडीशन मिली, एक तो x इज ग्रेटर देन 10 मिला, x इज ग्रेटर देन 8 मिला, दोनों तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इसके बाद s = ऑड पेयर्स लिखते हैं। पहली कंडीशन ग्रेटर देन 10 है ना, तो 10 से बड़ा ऑड नंबर क्या चालू होगा, 11 से, ठीक है। क्योंकि इसे तो ले नहीं सकते, क्योंकि यहाँ ना अगर 8 से बड़ा ऑड नंबर लेंगे तो 9 से स्टार्ट होगा, इसे लेंगे नहीं, इसे लेंगे। x ग्रेटर देन 10 माने 11 से चालू होगा, ठीक है। क्योंकि 9 ले लेंगे तो वो 10 से ग्रेटर नहीं है, इसलिए नहीं लेंगे। तो 11 13 13 15 क्या कह रहा है, x इज < 19। अब x इज < 19 के आगे अगर हम एक स्टेप और बढ़ाएं तो दोनों तरफ 2 ऐड कर दें, तो x + 2 < 19 + 2 माने सेकंड नंबर भी हमारा 21 से लेस जा सकता है, इसलिए सेकंड नंबर की रेंज हम 19 तक ले गए। क्योंकि सवाल की कंडीशन है दोनों नंबर 10 से बड़ा होना चाहिए, 10 से बड़े हैं सारे, और दोनों का टोटल 40 से कम होना चाहिए। हम लेट या गिवन में क्या दिया है, ही गॉट, हाँ, इन फर्स्ट टेस्ट
पहले टेस्ट में उसने नंबर लिए कितने 65, सेकंड टेस्ट में लिए उसने 70, ठीक है 70, और थर्ड टेस्ट में वो कितने नंबर लाए, हाउ मैनी मार्क्स ही विल गेट, ठीक है। तो थर्ड टेस्ट में वो कितने नंबर लाए, तो हमने x नंबर सपोज कर लिए कि उसका एवरेज अकॉर्डिंग टू कंडीशन, उसका एवरेज मिनिमम होना चाहिए 65, एवरेज ग्रेटर देन 65। ओके, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, 65 प्लस 70 प्लस x अपॉन 3 ग्रेटर देन 65 है ना। तो 65 प्लस 70 प्लस x, 65 का इंटू 3 से कर दो तो ये आ जाएगा 65 और 70, 70 140, 5 हटा दो 135 प्लस x और 3 5 15, अरे 3 5 15 की 5 असला की 1 6 18, 18 19 और x इक्वल टू 195 माइनस 135, तो x इज ग्रेटर देन 60 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो हो गया कि तीसरे टेस्ट में उसे कम से कम 60 नंबर चाहिए, तभी उसका एवरेज 65 होगा। ओके, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ही विल गेट एट लीस्ट 60 मार्क्स इन थर्ड टेस्ट, ठीक है। तो 60 नंबर मतलब 60 नंबर उसे कम से कम चाहिए, तभी उसका एवरेज। तो अब वो कह रहे हैं कि इसकी सेल्सियस में रेंज क्या होगी, तो सीधा सीधा फॉर्मूला हम सेल्सियस वाला रख देते हैं। तो 86 डिग्री और यहाँ फ़ारेनहाइट की वैल्यू रख दो 9/5C प्लस 32 और लेस देन 95 डिग्री। मतलब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें सेल्सियस की रेंज आ जाएगी, फ़ारेनहाइट की रेंज दी है इन्होंने, ठीक है। तो 86 मल्टीप्लाई पहले 32 को माइनस करेंगे, माइनस का 32 तो 9/5C 95 माइनस 32, 86 में से 32 जाएगा तो 6 में से 2 गए 4, 8 में से 3 गए 5 और ये 9/5C और ये 5 में से 2 गया 3, 9 में से 3 गए तो 6 बचे, ठीक है। अब 54 मल्टीप्लाई 5/9, 5/9 9 तो 9/5 को इधर उधर पहुंचाएंगे तो ये 5/9 में जाएगा। सी जैसे इक्वल का साइन काम करता है उसी तरह से ये लेस देन का साइन काम करता है, लगभग 9/5 नहीं, कितना 5/9, 5/9। तो ये 9 से काट दो, 9 छक्की 54, 9 छक्की 54 और 9 से 9 7 63, तो ये आ गया 6 पंजे 30 डिग्री और ये 7 पंजे 35 डिग्री। मतलब इसका सवाल में ये फॉर्मूला दे दिया है और किसी आदमी का IQ की रेंज 80 से ज़्यादा है, 140 से कम है। अब वो ये कह रहे हैं कि एक छोटा बच्चा है, उसकी एज 12 साल है, उसकी मेंटल एज बताइए, मतलब क्रोनोलॉजिकल एज दे दिए 12 साल, ठीक है। यहाँ हम पहले तो IQ का फॉर्मूला रख दो, सीधी सी बात है, ये है मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 लेस देन 140। अब उन्होंने किसी व्यक्ति के लिए CA क्रोनोलॉजिकल एज देती है 12 ईयर्स। अब हम जी देखना चाहते हैं कि 12 साल के बच्चे का इस IQ के हिसाब से मेंटल एज क्या होगी। तो ज़रूरी नहीं है कि 12 साल की बच्ची की मेंटल एज ज़्यादा भी हो सकती है, मतलब सोचने की क्षमता अच्छी हो सकती है। देखते हैं कितनी होगी। 80 मेंटल एज हमें फाइंड करना है, क्रोनोलॉजिकल एज 12 दे दी है, इंटू 100 लेस देन 140, ठीक है। अब ऐसा करो 80 मल्टीप्लाई में 12 ले आओ, डिवाइड में 100 ले आओ, तो डायरेक्ट मेंटल एज यहाँ सेंटर में छोड़ दो, तो 140 12/100, ठीक है। चलो
100 डिवाइड में जाएगा, 12 मल्टीप्लाई में चला गया, तो ये ऐसा करो, मुझे आ जाएगा 12 शून्य शून्य 12 अट्ठे 96, 9 से 60 अपॉन 100 और 12 शून्य शून्य 12 चौक 48 की 8 4 और 12 12 4 16 अपॉन 100 से डिवाइड देंगे तो 9.6 है ना मेंटल एज, और ये 16.8, एक जीरो कट जाएगा, एक पॉइंट लग जाएगा, मतलब अच्छी है, ठीक है। 12 साल की बच्ची की मेंटल एज 9.6 से ज़्यादा या इक्वल रहेगा और 16.8 से कम या जे रहेगा अगर उसका IQ 80 और 140 की। क्वेश्चन नंबर 6, एक लड़की है शिखा और उसने 5 टेस्ट दिए, ठीक है, और 4 टेस्टों के नंबर हमें पता चल गए या उस लड़की को पता चल गए, ठीक है। पहले टेस्ट में 87, फिर 95, फिर 92, फिर 94, फिर 5वें टेस्ट में वो कितना नंबर लाए, कम से कम कितना नंबर लाए कि उसको 90 या 90 से ज़्यादा नंबर मिल जाएं ग्रेड ए के लिए, ये है सवाल। तो ये सवाल नंबर 3 की तरह है लगभग। तो हमने मान लिया कि उसको 5वें टेस्ट में, यहाँ लिखेंगे लेट सी गेट X मार्क्स इन 5th टेस्ट, काय के लिए सी गेट X मार्क्स इन 5th टेस्ट फॉर ग्रेड ए के लिए, फॉर ग्रेड ए के लिए। इसका मतलब उसका जो एवरेज है क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 90, है ना भाई। सवाल ने बोला है कि उसकी ग्रेड बच्चे की स्कूल वाले कब देते हैं, जब उसकी 90 या 90 से ज़्यादा नंबर हों। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, पाँचों नंबर को ऐड कर दो, पाँचों टेस्टों के ऐड कर दो, 95, 92 प्लस 94 और 5वें टेस्ट में हमने x मान लिया और ग्रेटर देन 90, बस x की वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाएगा। पहले ऐसा करो 87 प्लस 95 प्लस 92 94 प्लस x और 90 मल्टीप्लाई 5, इनको प्लस करते हैं, 4 4 2 6 6 5 11 11 7 11 7 18 की 8 जसला की 1 9 1 10 19 19 और 9 28 28 और 8 28 और 8 36 368 प्लस के x इज़ ग्रेटर देन 9 5 45 450, तो x इज़ ग्रेटर देन 450 माइनस 368, तो x इज़ ग्रेटर देन कितने आ गए जी, 10 में से 8 गए 2 और 15 में से 7 गए तो 8 82। इसका मतलब ये निकला कि उसको मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, मिनिमम मार्क्स इन 5th टेस्ट, 5वें टेस्ट में उसको मिनिमम मार्क्स चाहिए 82, मतलब 82 या 82 से ज़्यादा। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 खरीदना, बेचना, लाभ हानि, कॉस्ट, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने पिछली क्लासों में काफ़ी पढ़े होंगे। तो यहाँ पर वही सवाल है कि हमने कोई चीज़ कुछ रुपए में खरीदी, फिर हम उसे बेचना चाह रहे हैं, मगर बेचने की कंडीशन क्या है कि हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, कुछ ना कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जितने में खरीदी उतने में बेच दूँ या उतने से कम में बेच दूँ तो लॉस हो जाएगा, हमें कुछ प्रॉफिट चाहिए। कुछ प्रॉफिट का मतलब हो गया प्रॉफिट ग्रेटर देन 0 चाहिए, माने 0 से ज़्यादा चाहिए प्रॉफिट हमें। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, इसकी कॉस्ट प्राइस माने आउटपुट माइनस इनपुट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसका आउटपुट है 6x प्लस 20, है ना, और कॉस्ट प्राइस है इसकी 2x प्लस 400। हाँ, नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। तो 6x
प्लस 20 माइनस 2x माइनस 400 ग्रेटर देन 0, 6x माइनस 2x 4x आ जाएगा, माइनस के 380 हो जाएंगे ग्रेटर देन 0, 4x इज़ ग्रेटर देन 380 है ना। तो 4 का डिवाइड दे दो तो ये आ जाएगा 4 नाम 36, 4 पंजे 30, 4 पंजे 20। माने इसका मतलब ये हो गया कि आपकी प्रोडक्शन यूनिट 95 से ज़्यादा होंगी, है ना, इन कंडीशन के अकॉर्डिंग, तब हमें प्रॉफिट जीरो या मतलब प्रॉफिट जीरो से ज़्यादा मिलेगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा सवाल है, प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। केमिकल लैब वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, लैब सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं। हमारे पास एक बर्तन में 600 लीटर 12% का एसिड है। 12% का एसिड माने उसमें 88% पानी है, बाकी का एसिड है। और सॉल्यूशन कितना है? 600 लीटर 12% वाला। अब वो सवाल हमसे ये कह रहा है कि इसमें 30% का एसिड कितना मिक्स किया जाए। 30% वाला एसिड कितना लीटर मिक्स किया जाए कि उसकी एफिशिएंसी 15% से बढ़ जाए और 18% तक पहुंच जाए। मतलब 15 और 18% के बीच में उसकी एफिशिएंसी आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया लेट x लीटर 30% एसिड्स शुड बी एडेड इन 600 लीटर्स। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या आएगी? देखो पहले कितना है इसमें 600 लीटर, अब 600 लीटर में x लीटर और मिला दिया, तो अब हमारा सॉल्यूशन बन गया कितना? 600 लीटर पहले का था, x लीटर अब बन गया, और इसकी एफिशिएंसी 15% से ज़्यादा होना चाहिए और लेस कितने से होना चाहिए इसकी? 18%। यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ 18% ऑफ 600 प्लस x। ठीक है, सॉल्यूशन समझ में आ गया ना। 600 लीटर पहले था, x लीटर इसमें और ऐड किया जा रहा है। हाँ, बीच में ली जाती है इसकी क्वांटिटी, माने इसकी एफिशिएंसी। इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 12% का 600 लीटर है और 30% का x लीटर है। ओके जी। अब इसमें पार्ट 1, इसको पार्ट 1 15% मतलब फर्स्ट केस और सेकंड केस ले लो। 15% ऑफ 600 प्लस x लेस देन 12% ऑफ 600, 12% ऑफ 600 प्लस 30% ऑफ x। मतलब यहाँ सॉल्यूशन की एफिशिएंसी है, यहाँ अलग अलग सॉल्यूशन की एफिशिएंसी है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ 15/100 मल्टीप्लाई 600 प्लस x लेस देन 12/100। परसेंटेज को सॉल्व करने का क्या तरीका है? 12% माने डिवाइड 100, ऑफ माने मल्टीप्लाई 600 प्लस 30/100 मल्टीप्लाई x। 100 का मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन में। ठीक है, तो ये बचेगा 15 600 प्लस x, ये 12 600 और प्लस 30x। ऐसा करो, इसमें 3 का डिवाइड और दे दो, तो 3 5 15 600 प्लस x, 3 चौक 12 600 और 3 से ये 10x रह जाएगा। 15 का इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 छक 30 2 0 प्लस का 5x और 6 चौक 2400 प्लस के 10x। 3000 इधर आ गए माइनस के 2400 और उधर 10x माइनस के 5x। 3000 में से 2400 गए तो ये 600 बचे, इधर 5x आ गया और 600 में 5 का भाग लगा दो तो 5 एकम 5 5 10 120। ये हमारी पहली कंडीशन आ गई। मतलब कंडीशन क्या आ गई कि x 120 लीटर से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, 120 लीटर से ज़्यादा मिलाना है हमें इसमें 30% का एसिड।
अब सेकंड केस लेते हैं रब करने से। हाँ, तो सेकंड केस में ये सेकंड पार्ट और इसका थर्ड पार्ट ले लो, इस फर्स्ट पार्ट को हटा दो और इसको लिख देना पार्ट सेकंड, पार्ट 2। ठीक है, चलिए। तो 12/100 मल्टीप्लाई 600 प्लस 30 परसेंटेज माने डिवाइड 100 और ऑफ माने मल्टीप्लाई एक्स, 30% ऑफ एक्स, 30% ऑफ एक्स। ठीक है, और लेस देन 18/100 मल्टीप्लाई 600 प्लस एक्स। 100 एलसीएम लेके कैंसिल आउट कर दो तो 12 600 प्लस का 30x लेस देन 18 मल्टीप्लाई 600 प्लस एक्स। की हर टर्म में 6 का डिवाइड जा रहा है, तो 6 2 जा 12, 600, 6 5 30 5x, 6 3 18 3 और 600 प्लस एक्स। मतलब हमने इसमें डिवाइड कर दिया 6 का डिवाइड कर दिया। 6 दूनी 1200 तो जे हो गए प्लस के 5x और 6 3 1800 जे हो गए प्लस के 3x, तो 5x माइनस के 3x को इधर ले आओ और 1800 माइनस के 1200, 1800 माइनस 1200, तो ये आ गए 2x। ये कितने बचे 600 और 600 में 2 का भाग दे देंगे तो 300 आ गया। मतलब कुल मिला के हमारी रेंज आ गई, इसकी क्या रेंज आ गई कि 120 लीटर से तो ज़्यादा मिलाना पड़ेगा और 300 लीटर से कम, तब हमारी एफिशिएंसी 15% और 18% तक सॉल्यूशन की हो जाएगी। हाँ, इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। सवाल ये है कि एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज की परिमाप माने पेरीमीटर 42 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम। ठीक है, और उसके लिए कंडीशन दी है कि सबसे बड़ी वाली भुजा है सबसे छोटी वाली भुजा की दुगनी है और जो थर्ड नंबर की साइड है वो सबसे बड़ी भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है। माने हमने सबसे छोटी भुजा को x मान लिया, तो सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी 2x और तीसरी वाली भुजा 2x माइनस 3 हो जाएगी। सवाल ये है कि पेरीमीटर कम से कम कितना चाहिए 42, माने पेरीमीटर परिमाप कम से कम कितना होना चाहिए 42, है ना। पेरीमीटर को हिंदी में परिमाप बोलते हैं और परिमाप माने होता है तीनों भुजाओं का योग, है ना। तो ये तीनों साइड का सम कर दो, x प्लस 2x प्लस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 42। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 2x माने 5x माइनस 3 ग्रेटर देन 42, तो 5x 3 को उधर ले जाओ 42 प्लस 3, तो 5x 45 और 5 का डिवाइड दे दो x ग्रेटर देन 9। इसका मतलब ये निकला कि उसकी सबसे छोटी भुजा कम से कम 9 सेंटीमीटर की होना चाहिए। देयरफॉर स्मॉलेस्ट साइड मिनिमम 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 सेंटीमीटर की स्मॉलेस्ट साइड शुड बी लिख दो। ठीक है, स्मॉलेस्ट साइड शुड बी मिनिमम 9 सेंटीमीटर शुड बी। चलिए, ये एक्सरसाइज